हर दिन ट्रेडिंग से पैसा कमाना सुनने में सपना लगता है ना। लेकिन सच मानिए, ये सपना हकीकत भी बन सकता है अगर आपके पास है सही नजरिया, सही प्लानिंग और जीतने की आग। मार्केट रोज नई चुनौती फेंकता है, लेकिन जो ट्रेडर उसकी चाल पहचान लेता है वही रोज कमाई करता है। ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा, बल्कि ये सीख है एक शानदार किताब से, विनिंग ट्रेड एवरी डे। हर दिन ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं। इस किताब में छुपे हैं वो रूल्स, वो माइंडसेट और वो सीक्रेट्स जिन्हें अपनाकर कोई भी शख्स लगातार प्रॉफिट बना सकता है। डर भूल जाइए, शक छोड़ दीजिए, अब वक्त है सिर्फ एक्शन का। चलिए सीखते हैं वो रास्ता जो हमें हर दिन मुनाफे की ओर ले जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे पॉइंट्स जो इस किताब विनिंग ट्रेड एवरी डे, हर दिन ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए का असली खजाना है। पहला, ट्रेडर का माइंडसेट। हर दिन जीतने वाला ट्रेडर सोचता कैसे है? आखिर फर्क क्या है एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल में? दूसरा, विनिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हर दिन बहुत सारे ट्रेड नहीं, बल्कि सिर्फ एक ट्रेड लेकिन पक्का और भरोसेमंद। हम जानेंगे कि वो सही ट्रेड कैसे खोजा जाता है और कौन से नियम हमेशा फॉलो करने चाहिए। तीसरा है रिस्क और डिसिप्लिन का असली खेल। ज्यादातर लोग पैसे तो बना लेते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते। असल में ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत वही है जब आप अपने लॉस को कंट्रोल कर लें। इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो अगर आप हर दिन एक विनिंग ट्रेड करना चाहते हैं, बिना बेवजह का रिस्क लिए, बिना कंफ्यूजन में पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब चलते हैं सीधे पहले पॉइंट पर। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत है आपका माइंडसेट। मार्केट की हर चाल समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप सोचते कैसे हैं और फैसले कैसे लेते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रोज जीतने वाला ट्रेडर सोचता कैसे है और आखिर आम ट्रेडर और प्रोफेशनल में बड़ा फर्क क्या होता है। पहला, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती है आपका खुद का दिमाग। ट्रेडिंग कोई जादू नहीं, कोई लॉटरी गेम नहीं, बल्कि यह एक बिजनेस है, एक प्रोफेशनल काम। लेकिन ज्यादातर लोग इसे जुए की तरह खेलते हैं या फिर इमोशंस से बहक जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है या नीचे गिरता है, तो 2 चीजें इंसान को बर्बाद करती हैं, डर और लालच। यही दोनों भावनाएं आपके सही निर्णय को बिगाड़ देती हैं। डर आपको मजबूर करता है जल्दी निकलने पर, और लालच आपको धकेलता है जरूरत से ज्यादा रिस्क उठाने की तरफ। यही वजह है कि ज्यादातर लोग मार्केट में नुकसान खाते हैं। दूसरा, डर और लालच को काबू में कैसे रखें? वो ट्रेडर सफल नहीं होता जो कभी डरता ही नहीं, बल्कि वो सफल होता है जो अपने डर और लालच दोनों को समझता है और मैनेज करना जानता है। जब डर आप पर हावी होगा तो आप ट्रेड जल्दी बंद कर देंगे और प्रॉफिट मिस हो जाएगा, और जब लालच आपको पकड़ लेगा तो वही ट्रेड बड़ा घाटा बन सकता है। इसलिए सबसे पहले यह समझिए कि मार्केट की आवाज सुनना सीखें। अपनी भावनाओं को नहीं, अपने बनाए हुए नियमों को फॉलो करें और बिना इमोशन के डिसिप्लिन से काम करें। याद रखिए, मार्केट कभी आपके मूड के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन आपके फैसले अक्सर मूड से जरूर प्रभावित हो जाते हैं। नंबर 3, हार को स्वीकार करना सीखें। यही जीत की असली पहली सीढ़ी है। हर दिन मार्केट में जीतना आसान नहीं होता, घाटा होना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन हार को स्वीकार करना और उससे सीखना ही असली ट्रेडर की पहचान है। जो लोग हार से घबराते हैं या उसे नजरअंदाज कर देते हैं, वे लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते। एक विनिंग ट्रेडर हर हार से सबक लेता है, अपने सिस्टम को सुधारता है। याद रखिए, लॉस है, यह ट्यूशन फीस है जिसे आप सफल व्यापारी बनने के लिए देते हैं। मतलब हर नुकसान आपकी सफलता की पढ़ाई का फीस है। यही फीस आपको बड़ा ट्रेडर बनाती है। नंबर 4, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखें। ट्रेडिंग को जुए की तरह खेलना सबसे बड़ा भ्रम है। इसे हमेशा एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह ट्रीट करें। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप हर रिस्क और रिवॉर्ड को सोच समझ कर लेते हैं, इमोशंस को किनारे रखते हैं। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी आपको अपने हर फैसले को ठंडे दिमाग से लेना है। नंबर 5, सिर्फ पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है सही डिसीजन लेना। ज्यादातर लोग जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करते हैं और जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन जो ट्रेडर रोज जीतता है, उसका ध्यान सिर्फ पैसे पर नहीं, बल्कि हर बार सही और समझदारी भरा निर्णय लेने पर होता है। सही निर्णय लेना और अपने बनाए हुए नियमों पर टिके रहना ही असली कुंजी है।
अगर आप नियमों के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। इसलिए हमेशा सोचिए, मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना, मुझे सिर्फ सही ट्रेड करना है। नंबर 6, लगातार सीखते रहना। मार्केट हमेशा बदलता रहता है। जो स्ट्रेटजी आज काम कर रही है, जरूरी नहीं कि कल भी वही नतीजे दे। इसीलिए आपको खुद को अपडेट रखना होगा, लगातार सीखना होगा और अपनी गलतियों से सबक लेना होगा। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, और इस सफर में वही आगे बढ़ते हैं जो सीखना बंद नहीं करते। हर दिन जीतने वाला ट्रेडर वो नहीं है जो मार्केट को हराता है, बल्कि वो है जो अपनी सोच और भावनाओं पर जीत हासिल करता है। अगर आप ये माइंडसेट अपना लेते हैं तो मार्केट में लंबे समय तक टिकना और सफल होना दोनों। लेकिन असलियत ये है दोस्तों, मार्केट हर उस इंसान को बेनकाब कर देती है जो तैयारी के बिना आया हो। ट्रेडिंग में जो भी बिना तैयारी के मार्केट में आता है वही सबसे पहले हारता है। याद रखिए, अब सोच कर देखो, अगर तुम रोज सिर्फ 10 मिनट निकाल कर अपनी गलतियां लिखो, अपने प्लान को दोहराओ, तो क्या वही 10 मिनट तुम्हें हजारों का नुकसान बचा नहीं सकते? करने में मदद। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग यह करते ही नहीं, एक ट्रेड, क्योंकि उन्हें लगता है मुझे सब आता है, गलतियों और असली हार वहीं से शुरू हो जाती है। कभी भी 100% एक प्रोफेशनल ट्रेडर कल की बातों में नहीं उलझता। वो देखता है आज की स्क्रिप्ट क्या है, आज का सेटअप क्या है, अगर यह लेवल टूटा तो अगला कदम क्या होगा, अगर मार्केट उल्टी दिशा में गया तो एग्जिट कहां करना है, और सबसे अहम, आज मुझे कब ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि असली मास्टर वही है जिसे पता हो कि कब कुछ न करना सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग हर दिन की हर हाल में ट्रेड करना चाहते हैं वो इस मैदान में ज्यादा देर टिक नहीं पाते। जॉन एफ कार्टर इसे एक शब्द में समझाते हैं, सेलेक्टिव एग्रेशन, मतलब जब सही मौका मिले तब पूरी ताकत से वार करो, और जब मौका न हो तब चुप रहना ही सबसे स्मार्ट चाल है। क्योंकि याद रखो, शांत ट्रेडर ही असली स्मार्ट ट्रेडर होता है। और आज के इस दौर में जहां हर स्क्रीन चमक रही है, हर जगह शोर है, सवाल सिर्फ यही है, क्या तुम भीड़ के शोर में बहोगे या शांत रहकर सही मौके का इंतजार करोगे? इस मार्केट में हर मिनट तुम्हें लालच से भर देने वाली चीजें दिखेंगी। अगर तुम उस वक्त शांत रह पाओ तो तुम सबसे खतरनाक खिलाड़ी साबित हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पैसा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सिर्फ मार्केट की दिशा ही नहीं बल्कि अपनी भावनाओं की दिशा भी कंट्रोल कर पाते हैं। अब तक हमने मार्केट की बात की, ट्रेडिंग के लिए सिस्टम की बात की, लेकिन अब बारी है उस असली दुश्मन की जो हर ट्रेड के पीछे छिपा होता है, और वो है तुम खुद। जॉन एफ कार्टर ने साफ लिखा है, हर ट्रेड में मार्केट न्यूट्रल है, ना ये तुमसे नफरत करता है ना ये तुमसे प्यार करता है। असल जंग तुम्हारे अपने दिमाग से है। हर वह फैसला जो तुम बिना सोचे ले लेते हो, हर वो ट्रेड जो सिर्फ इस डर से कर देते हो कि मौका हाथ से निकल ना जाए, असल में वो तुम नहीं, ट्रेडिंग के तुम्हारा डर ट्रेड कर रहा होता है। लेकिन ठहरो, इन 3 डर से भी बड़ा दुश्मन है लालच। हाँ, वही लालच जो कान में कहता है कि मार्केट ये स्टॉक अभी और भागेगा, थोड़ा और पकड़ ले, ट्रेंड एनालिसिस, और वही थोड़ा और सबसे बड़ा घाटा बन जाता है। हर सफल ट्रेडर की कहानी में एक मोड़ आता है जहां उसे समझ आता है कि पैसा कमाने के लिए हमेशा ज्यादा चाहिए। यही सोच सबसे खतरनाक है। कार्टर ने बिल्कुल सही कहा, अधिकतर ट्रेडर्स बर्बाद बुरे ट्रेड्स की वजह से नहीं होते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कब रुकना है, क्यों ना हो। और यही लाइन इस खेल की सच्चाई है। एक ट्रेडर को प्लान की जरूरत होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत होती है उस ताकत की कि वो अपने ही प्लान के खिलाफ न जाए। क्योंकि चार्ट पढ़ना आसान है, लेकिन अपने मन को काबू में रखना यही असली मास्टरी है। ज्यादातर लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखने के नाम पर 10 यूट्यूब चैनल तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज खुद को पढ़ना वही नहीं कर पाते। जरूरी है, तुम्हें समझना होगा मार्केट कभी भाग नहीं रही, नतीजा क्या रहा, असल में भाग रहे हो तुम लिखने से, कभी मुनाफे के पीछे तो कभी नुकसान से बचने के लिए। एक कहानी सुनो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर था, उतना ही उसने सालों तक सिर्फ एक ही सेटअप पर ट्रेड किया। याद रखिए, उसका साफ नियम था, को समझना, अगर मेरा सेटअप नहीं दिखा तो मेरे लिए कोई ट्रेड ही नहीं है। एक दिन मार्केट उफान पर थी, हर तरफ शोर था, लोग करोड़ों बना रहे थे। तभी उसका दोस्त आया और बोला, पागल है क्या, ये तो गोल्डन चांस है। लंबे समय तक वो मुस्कुराया और बोला, सकते हैं ये मौका तुम्हारे लिए है, मेरे लिए ये सिर्फ एक जाल है। मैनेजमेंट। उसने उस दिन कोई ट्रेड नहीं लिया। अगले दिन मार्केट धड़ाम से क्रैश हुआ, हजारों लोग साफ हो गए।
और वो अकेला रिस्क बच गया, मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ है कि इसलिए आप पहले क्योंकि से तय उसने कर अपने लें प्लान को कि धोखा नहीं किसी दिया। एक ट्रेड में यही कितना असली नुकसान मास्टरी सहन है। कर सकते हैं। कार्टर बार बार हर कहते ट्रेड हैं में अपने टोटल ट्रेडिंग में कैपिटल जीत का ज्यादा सिर्फ करने से 1% नहीं मिलती, से जीत 2% मिलती है से वही ज्यादा करने से जो काम कभी मत करता है। लीजिए। कम इससे करना आपका अकाउंट लेकिन लंबे सही समय तक करना, सुरक्षित रहेगा यही है और असली आप मंत्र। मार्केट के उतार अब चढ़ाव सोचो, झेल पाएंगे। क्या तुम अपने हमेशा प्लान स्टॉप को लॉस उस लगाना वक्त जरूरी भी है, फॉलो कर सकते क्योंकि हो अगर मार्केट जब अंदर आपकी से दिशा के आवाज आए, खिलाफ चलता है, बस एक तो और आपका बार? नुकसान सीमित अगर रहेगा। हाँ, तो तुम सही सिर्फ स्टॉप एक ट्रेडर लॉस और नहीं टारगेट सेट बल्कि करके ही मास्टर ट्रेड बनने करें, की राह पर हो। ताकि रिस्क और अगर रिवॉर्ड नहीं का संतुलन तो बना अभी रहे। सीखने का सफर अब बात बाकी आती है। है अब रिस्क जब और हमने रिवॉर्ड बैलेंस ट्रेडिंग की। के सबसे बड़े सिर्फ दुश्मन नुकसान रोक लेना खुद ही को काफी पहचान नहीं लिया है, आपको तो मुनाफा अब भी वक्त बनाना है उस हथियार की बात इसीलिए करने का रिस्क टू जिसके रिवॉर्ड बिना रेशियो कोई को योद्धा समझना जंग नहीं बेहद जीत जरूरी सकता। है। अब समझो हम अगर उस आप चैप्टर में 1000 उतरते रुपये हैं का रिस्क ले जहां रहे हो, सब कुछ तो सिस्टम पर आपका टिका है, टारगेट कम से कम क्योंकि 2000 कार्टर से के 3000 अनुसार होना चाहिए। जिसके पास सिस्टम मतलब ये नहीं कि आपकी उसके जीत पास कम कुछ बार नहीं। हो सकती है, ट्रेडिंग में लेकिन जो सब भी नहीं जीत चलता। होगी वह आपके ट्रेडिंग में नुकसान से सिर्फ कहीं वही ज्यादा चलता है भारी पड़ेगी। जो सिस्टम के तीसरा हिसाब से चलता है। और सबसे अहम इमोशन, गट फीलिंग, टिप्स और यहाँ तुक्का, डिसिप्लिन का मतलब ये है सब तब तक अपने चलते बनाए हैं हुए जब नियमों तक को मार्केट कड़ाई से तुम्हारे निभाना। हिसाब से चल रही है। अगर आपने स्टॉप लेकिन लॉस तय जैसे ही किया है, मार्केट तो उल्टी किसी दिशा भी पकड़ हाल में लेती उसे है, समझौता सब मत कुछ करें। बिखर जाता है। बिना ठोस और उस प्लान पल के तुम्हें कोई संभालने ट्रेड वाली मत खोलें। चीज कोई यूट्यूब अगर स्ट्रेटजी नुकसान नहीं हो भी होती, जाए, तो वो होती है घबराहट में तुम्हारा झटपट ट्रेडिंग फैसले ना सिस्टम। लें। अपनी जॉन एफ स्ट्रेटजी पर भरोसा कार्टर ने रखें अपनी और किताब में उसे लिखा है, समय पर एक सुधारते ट्रेडिंग रहें। सिस्टम अब सिर्फ आता है एंट्री और चौथा एग्जिट पॉइंट, का सेट नहीं है। इमोशंस पर काबू। ये तुम्हारे आज के डर, लालच